अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस बार पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के अंदर कुछ बड़े पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं, जिसमें 3 ऐसे पूर्व विधायक हैं जो कि एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं और वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं चुनाव से पहले और एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी बन सकते हैं। तो पहला नाम है एमआईएम पार्टी के जो पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं उनमें, वो नाम है मास्टर मुजाहिद आलम का, जो कि कोचा धामन विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। चर्चा तेज है कि वो एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव कोचा धामन विधानसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम हो सकते हैं। ऐसे में एमआईएम पार्टी को ये सीट जीतना कन्फर्म नजर आ रही है। इसके अलावा दूसरे विधायक की बात करें तो वो है तौसीफ आलम, जो कि बहादुरगंज विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में है, लेकिन उम्मीद है कि वो एमआईएम पार्टी में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। अगर ये सीट गठबंधन में जाती है तो मौजूदा वक्त में एमआईएम पार्टी के विधायक इस सीट पर थे, वो अब आरजेडी में जा चुके हैं, तो ये सीट आरजेडी को मिलेगी। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी इस सीट पर नहीं लड़ेगी, तो ऐसे में तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर वो एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो एक बार एक मजबूत विकल्प के तौर पर एमआईएम पार्टी सामने आ सकती है और एक बार फिर से इस सीट पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। बात करें तीसरे पूर्व विधायक के बारे में तो वो है 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे और 1 बार मंत्री रहे हाजी अब्दुल सुबहान। हाजी अब्दुल सुबहान आरजेडी में मौजूदा वक्त में हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं। पिछले बार 22वीं सीट पर एमआईएम पार्टी के सैयद रुकनुद्दीन ने जीत हासिल करी थी। हाजी अब्दुल सुबहान आरजेडी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन मामला ऐसा हुआ कि एमआईएम पार्टी के विधायक थे वो आरजेडी में चले गए। अब आरजेडी से टिकट किसको मिलेगा, इसकी चर्चा है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट कंफर्म माना जा रहा है। ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान का टिकट कट सकता है और वो पिछले दिनों एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि वो हाजी अब्दुल सुबहान गाहे बगाहे एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं, एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं टिकट न मिलने की स्थिति में, और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर 2025 बिहार के विधानसभा चुनाव में 22वीं विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सीट एक बार फिर से एमआईएम पार्टी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि सैयद नुकरुद्दीन के खिलाफ आवाम के अंदर गुस्सा है। उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ा था, एमआईएम पार्टी के नाम पर उनको वोट मिला था। ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान चुनाव जीत सकते हैं, एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो ये कुल 3 विधायक है, हाजी अब्दुल सुबहान, तौसीफ आलम और मास्टर मुजाहिद आलम। ये 3 पूर्व विधायक हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, एमआईएम के संपर्क में हैं, एमआईएम पार्टी इनको अपने प्रत्याशी भी बना सकती है। अब जब चुनाव नज़दीक आएगा तब तक पता चलेगा कौन कौन से नेता हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई और छोटे बड़े नेता हैं जो चुनाव के वक्त एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त जब टिकट एक आदमी का कट जाता है तो वो इंसान दूसरे विकल्प के तौर पर एमआईएम पार्टी की तरफ आता है, एमआईएम पार्टी में शामिल होकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन पर भरोसा कितना एमआईएम पार्टी जताएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले बार भी एमआईएम पार्टी ने धोखा खाया था। 5 में से 4 विधायक उनके पार्टी छोड़कर चले गए थे। ऐसे में एमआईएम पार्टी इस बार जांच परख कर ही टिकट देने वाली है। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, एमआईएम पार्टी के बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे या फिर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखें और ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।